स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। नमस्कार, आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। आपका स्टूडियो में स्वागत है। हम पंडित जी से आज जानेंगे कात्यायनी मंत्र का जाप करने से आप कैसे मनचाहा जीवन साथी पा सकते हैं। उसके साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771-400-8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी आज का राहु काल और पंचांग आपसे जानेंगे। आज शुभ संवत 2079 शकुनी 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन शुक्रवार। अष्टमी रात्रि को 10:59 तक, कृतिका नक्षत्र रात्रि को 1:53 से और आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:31 से 12:07 तक होगा। तो ये तो था पंचांग और आज कात्यायनी मंत्र की बात करते हैं। अमृता जी, कात्यायनी मंत्र की जो शुरुआत है वो भगवान कृष्ण से शुरू हुई, इसलिए आज हमने ये विषय लिया कि कात्यायनी महामाये सर्वयोनिधीश्वरी नंदोपस्तम देवी कृतिम पदिम ते कुरुते नमः। कल्पना की सभी गोपिकाओं ने कि कृष्ण ही उनका पति हो। ऐसी स्थिति में उन्होंने कृष्ण को पति मानने की बड़ी आराधना की, पति मानने के लिए बड़ी साधनाएं की। एक बार जमुना जी के किनारे सारी गोपिकाएं स्नान कर रही थी, वहीं से नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी से सबने भाग करके प्रश्न किया कि नारद जी बताओ कि कृष्ण कैसे पति मिलेंगे। तो नारद जी ने सभी गोपिकाओं को कात्यायनी मंत्र का उपदेश किया कि आप सभी बालू की कात्यायनी बना करके जमुना के किनारे कात्यायनी मंत्र का जप करें। कात्यायनी महामाये सर्वयोनिधीश्वरी नंद गोप स्तम देवी पतिम ते कुरुते नमः। कि कात्यायनी महामाये योगिनियों के अधीश्वरी नंद के पुत्र कृष्ण को हमारा पति बनाओ, ये मंत्र का मूल अर्थ है। और फिर गोपिकाओं ने वैसा ही किया। कात्यायनी की बालू की कात्यायनी बनी और जमुना का किनारा हुआ और सभी गोपिकाएं बड़ी श्रद्धा से इस मंत्र का जप करने लगी। और एक दिन भगवान कृष्ण ने सबको स्वामी के रूप में अंगीकार किया और आनंदवन में महारास किया। तभी से ये कात्यायनी मंत्र का महात्म्य बढ़ा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण की। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। जैसे कि आपको पता है कि एक संदेह था कि कृष्ण जन्माष्टमी 18 या 19 विद्वानों की गणना हुई और ये तय हुआ कि भाई 19 तारीख को उदय व्यापनी अष्टमी है और निशीथ व्यापनी अष्टमी भी है। हालांकि रोहिणी नक्षत्र 18 और 19 दोनों को नहीं थे, पर फिर शास्त्रों में ये तय किया गया विद्वानों के द्वारा कि 19 तारीख को महाअष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी और आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। बिल्कुल। पंडित जी, पहला कॉल लेते हैं। हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं नदीम गुड़गांव से। तो नदीम जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म स्थान, समय और तारीख भी बताइए। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा जन्म है 2 अगस्त 1968। 2 अगस्त 1968। सुबह 10:35 और बर्थ प्लेस है मुरादाबाद। जी नदीम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी, मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता था। एक्चुअली अभी पहले बिजनेस करता था, कुछ प्रॉब्लम हो गई, बंद हो गया। क्या काम करते थे आप? मेरा गारमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। गारमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप गारमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर थे? जी। C&F। एक साल पहले बंद हो गया। अब मैं जॉब देख रहा हूँ। तो मुझे जॉब ये बंद क्यों हो गया? तो आग लग गई थी। यानी आपके डिपो में आग लग गई थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब आप सर्विस देखना चाहते हैं? हाँ जी। और दूसरी बात मैं जानना चाह रहा था कि पारिवारिक सुख कैसा रहेगा।
परिवार मतलब पत्नी के साथ? हाँ। अच्छा, बचपन में और कोई एक्सीडेंट हुआ था आपका? नहीं, इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, हर दीपावली के आसपास मेरा कोई ना कोई कार एक्सीडेंट या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता जरूर। अच्छा, मैरिटल लाइफ कैसी है आपकी? ठीक है, एवरेज है। अच्छा, एवरेज है। अच्छा, आपने कोई पार्टनरशिप में काम किया था? नहीं। चलिए आइए देखते हैं। अमृता जी, बहुत सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि पंडित जी ने इतने सारे प्रश्न क्यों किए। अब हम इस प्रश्न का मर्म भी बता देते हैं। नदीम जी का जन्म लग्न कन्या है, राशि इनकी तुला है, लग्न में केतु है और 11वें स्थान में मंगल। बार बार इन्हें आग लगने और चोट लगने से, एक्सीडेंट होने से चोट लगी और इन्हें लॉस हुए। दूसरा 7वें स्थान में राहु है, बहुत अच्छा एसोसिएशन नहीं है मगर एवरेज है, ठीक है, चलता है। अब सवाल है तीसरा कि क्या इन्हें सर्विस करना चाहिए, पहला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न आता है, इसका काउंटर प्रश्न है कि क्या आपको सर्विस मिल पाएगी। नंबर 2, क्या आपको व्यापार करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए तो क्या आगे चलकर व्यापार प्रॉस्पर होगा। तो इन सब प्रश्नों का जवाब देखें कि आपके तृतीय मंगल 11वें स्थान में, शुक्र के साथ में है, गारमेंट्स का काम आपने किया, बहुत अच्छा किया। सूर्य बुध शुक्र मंगल 11वें स्थान में है, आपने खूब पैसे भी कमाए। जो दशाएं चल रही हैं, मंगल की दशा चल रही थी जिसमें फैक्ट्री में आग लगी, डिपो में आग लगी, मंगल और राहु की दशाओं में, और अब गुरु की अंतरदशा खत्म भी हो गई। अब शनि की अंतरदशा सितंबर से शुरू होने वाली है और जन्म कुंडली में आपके जो शनि की प्लेसमेंट है वो 8वें स्थान में है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे नौकरी ढूंढने जाए पर नौकरी आसानी से आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको नौकरी जिस स्तर की चाहिए उस स्तर की नौकरी इस वक्त मिलना थोड़ा सा कठिन है। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। शनि 8वें स्थान में है, राहु 7वें स्थान में है, ये दोनों ही प्लैनेट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। इन्हीं प्लैनेट्स के समय आपको काफ़ी तकलीफें आई, तो आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शनिवार का व्रत यानी रोज़ा करें, काली चीज़ों की ज़कात निकालें, मतलब दान निकालें, और कम से कम एक वक्त की नमाज अता करें। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और एक चांदी की अंगूठी में एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का बढ़िया सा ओपल धारण करें, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे कॉलर मनोज रायपुर से जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम। पंडित जी जी प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका 20/5/2013। 20 मई 2013। हाँ। और जन्म समय शाम को 6:55। और जन्म स्थान रायपुर। जी। बच्ची अभी 9 साल की है, क्या पढ़ाई कर रही है? सर ये 4th क्लास में है, लेकिन इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इसका पढ़ाई का करियर कैसा रहेगा ये जानना चाह रहा था। पढ़ाई के अलावा उसको अच्छा क्या लगता है? टीवी देखना? सिर्फ कार्टून देखना और ज्यादा धमा चौकड़ी मचाना, मतलब खेल कूद में। अमृता जी, ये हमारे हिंदुस्तान की खासियत है, मैक्सिमम लोगों की समस्या कि नहीं, हम स्पोर्ट्स को अपना प्रोफेशन मान ही नहीं सकते, है ना। और दूसरा, हम अपने बच्चों से थोड़ी ज्यादा अपेक्षा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची के पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए। इस बच्ची का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इसकी कन्या है। तृतीय यानी हाउस ऑफ इंटेंशन, जिसको जहां से हम बोलते हैं मन, ये 12वें स्थान में बैठ गया और राहु के साथ में बैठ गया। मतलब ऐसे बच्चे को मूड ऑफ होने की परेशानी होती है और ऐसा बच्चा मूड को ठीक करने के लिए हमेशा टीवी देखता है, क्योंकि राहु के साथ में है। राहु एक तरह का फैंटेसी देता है और फैंटेसी के कारण बच्चे जो है कार्टून देखते हैं। मतलब कुल मिलाकर लॉजिकली ये बात सही है कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। अब राहु का दूसरा काम स्पोर्ट्स का भी है, तो स्पोर्ट्स भी करती है, नहीं खेलते कूदते रहती है। अब सवाल ये है कि आगे होगा क्या। शनि राहु 12वें स्थान में, तो ये पितृदोष होता है और पितृदोषों के कारण बच्चों में डायवर्शन या बच्चों के संतति अवरोध कहते हैं, संतान के करियर में, हेल्थ में इश्यूज हो सकती है। तो इसके लिए पहला काम तो ये कि आप अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। किसी भी महीने के श्रवण नक्षत्र, पंचमी या एकादशी में किसी नदी के किनारे जाकर के मम कुलाभिवृद्धे ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना करें और फिर विधिवत ब्रह्मा विष्णु महेश यम और पितरों का ध्यान करके और फिर एकोदिष्ट श्राद्ध पलाश विधि के द्वारा किया जाता है, वो कराएं। रुद्राभिषेक कराएं, सर्प श्राद्ध कराएं और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और पुखराज पहना दें तो इस पेंडेंट में, तो ये काफी अच्छा रहेगा। जहां तक सवाल इस बच्ची के
करियर का है, तो मुझे से लगता है आने वाले दिनों में बच्ची बहुत एकाग्र होकर पढ़ाई करेगी। हालांकि मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स बहुत कमज़ोर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को चाहिए कि पेरेंट्स थोड़ा सा पेशेंस रख करके इस बच्ची की परवरिश में आहिस्ते आहिस्ते प्रयास करें। इस समय केतु की अंतर दशाएं चल रही हैं, बच्ची में कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं दिखाई पड़ती, सिवाय इसके कि बच्ची को गुस्सा बहुत आता है और मूड उसका ठीक नहीं रहता। तो इस बच्ची के लिए चॉकलेट्स और प्यार और समाधान के साथ बच्ची को धीरे धीरे कंप्यूटर टीवी से बाहर करेंगे और उसको खेल में लाएंगे और बच्चों के साथ उसकी परवरिश करेंगे और थोड़ी पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेंगे, तो आगे करियर काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न लेते हैं, झारखंड से हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही अपना जन्म स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम जी, मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1978, शाम के 5 बजे। और जन्म का स्थान है गुमला, झारखंड। जी जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी करते क्या है? अभी तो हम LLB किए हैं और ब्लॉग शुरू किए हैं। तो एक बार आपसे बात हुई थी पंडित जी, तो आपने कहा था कि लॉ का शुरू कीजिए और राजनीति में करियर बनाइए। तो आपने राजनीति को कैरी किया कि नहीं? करियर तो तभी बनेगा। जी, अभी मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ कि एक हमारे नगर निगम में चुनाव होने वाला है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, पार्टी तो नहीं पंडित जी, ये छोटा चुनाव है नगर निगम का। फिर भी एक विचारधारा तो होगी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कोई तो निज़म होगा। जी जी, अभी मैं तो फिलहाल आम आदमी पार्टी से प्रभावित हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, राजनीति और लॉ में अपना करियर देख रहे हैं। पंडित जी बताइए, क्या राजनीति में करियर बन सकता है? जरूर। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी कर्क है, 11वें स्थान में राहु, मार्सस के साथ आपके रिलेशन बड़े अच्छे और महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ी है। शायद इसके कारण आपको निश्चित तौर पर के इस राजनीति में जाना चाहिए। यहाँ करियर काफी अच्छा है। दूसरी बात यह है कि लॉ में आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका तृतीय शनि दशम स्थान में है, यही लॉ आपको राज्य भाव दिलाएगा, इसलिए लॉ छोड़िए नहीं, लॉ की प्रैक्टिस करते रहिए। मार्सस के यानी जनता के प्रश्न लो सरकार से उठाते रहिए, आप सत्ता भी मिलेगी और इसके साथ में आपको आनंद और आपका फायदा भी होगा। पंडित जी, पूरा देश आज जन्माष्टमी का त्योहार मना रहा है, लोगों की दिनचर्या जो है वो काफी व्यस्त है। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि क्या शॉर्टकट मेथड हो सकता है पूजा का, जिससे पूजा भी हो जाए और हमारे बाकी काम प्रभावित ना हो? तो आपसे जानना चाहेंगे, कोई शॉर्टकट मेथड भी है क्या? अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण का पूजन नहीं होता जी, भगवान कृष्ण का उत्सव होता है। जी बिल्कुल, जी जी जी। भगवान कृष्ण की पूजा नहीं होती। भगवान कृष्ण नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, है ना जी। तो हमारे यहाँ आज उत्सव है, कान्हा का जन्म हुआ। और कान्हा कौन है? कर्षयति कृष्ण, जिसने संसार को आकर्षित किया हो, उसका नाम कृष्ण है। एक कृष्ण शब्द से बना है किशन और इसी से बना है किसान, जिसका अर्थ होता है किसान का बच्चा, है ना, जिसने सारे संसार के मूल्यों को खोद करके नए मूल्यों की स्थापना की, उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई, कृष्ण ने गायों की पूजा शुरू की, कृष्ण ने पर्वतों की पूजा शुरू की, कृष्ण ने पेड़ों की पूजा शुरू की, कृष्ण ने दलितों को, वंचितों के लिए न्याय किया, कृष्ण ने जनता के लिए काली नाग का वध किया। आजासुर, बकासुर, अघासुर, पता नहीं कितने सुर, वत्रासुर, तृणासुर, ऐसे न जाने कितने असुरों का नाश किया। कंसाणुर, मुष्टिक जैसे दुष्टों का दलन किया। और फिर बाद में भगवान ने महाभारत युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई और महाभारत में आक्रांताओं को खत्म करके और संसार में धर्म की स्थापना की। ऐसे कृष्ण को हम कृष्ण के जन्म लेने पर आनंद मनाते हैं कि अब धरती का भार कम होगा, और इसलिए हम कृष्ण का आनंद मनाते हैं। तो कृष्ण का आनंद वैसे मनाना चाहिए जैसे कि घर में, अपने घर में कोई बच्चा पैदा होता है, हाँ। तो हम बड़े खुश होते हैं, भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, है ना, उसकी बधाइयां बढ़ती हैं और बड़े प्रेम से कान्हा का श्रृंगार होता है, कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और फिर यहाँ से कृष्ण लीला शुरू होती है और यहाँ से हमारे सनातनियों का दिन शुरू होता है और हम लगातार उत्सव मनाते हैं, उनकी छठी मनाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ साल भर कृष्ण का सेवन किया जाता है, कृष्ण की पूजा की जाती है, कृष्ण की आराधना की जाती है। मगर
कृष्ण को एक वॉरियर के रूप में, एक सैनिक के रूप में, एक योद्धा के रूप में हम अपने जीवन का गुरु, मास्टर या जीवन के रक्षक मान करके हम उनकी शरणागति प्राप्त करते हैं। ये हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी की मूल धारणा है। और आज के दिन व्रत करना चाहिए, जैसे हम व्रत करते थे। हम बचपन में व्रत करते थे और व्रत इसलिए करते थे कि फलाहार मिलता था, तो हम सुबेरे से व्रती रहते थे, क्योंकि 9 बजे पिताजी का फलाहार बनता था, वो खा लेते थे। 10 बजे दीदी का आहार बनता था, वो खा लेते थे। ऐसा करते करते 12 बजे तक तो हम भगवान कृष्ण के नाम पर फलाहारी होते थे। और उसके बाद भगवान जन्म ले लिए तो फिर अच्छे से व्रत का पारण भी कर लेते थे। बिल्कुल, तो उन दिनों में ऐसे ये उत्सव है। और मुझे ऐसा लगता है कि माखन मिश्री का भोग लगाएं, भगवान जी ठाकुर जी को सुंदर दूध का बने और भगवान के नाम का संकीर्तन करें। क्या लिखा कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। एक बात और भी याद रखें कि भगवान कृष्ण का ये जो स्वरूप है वो रजोगुणी है, तो सुंदर पीले द्रव्यों से भगवान का आभरण करें और बड़े प्रेम से भगवान का उत्सव करना चाहिए। जी, प्रश्न ले लेते हैं। जांजगीर से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी पंडित जी प्रणाम। मैं राजेश कुमार कौशिक जांजगीर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी जी, मुझे अपने पुत्र, जिसको घर में राहुल बोलते हैं, आदित्य कौशिक उसका नाम है, उसके संबंध में पूछना है। उसकी जन्म तारीख? जी, उसकी जन्म तारीख है 18 जनवरी सन 2000, शाम को 5 बजे बिलासपुर में हुआ था उसका जन्म। जी अभी वो BA जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है उसका कोर्स कर रहा है पंडित जी। तो इसका फर्स्ट ईयर में ब्रेक लग गया था। मैं आपसे एक बार चर्चा भी किया था, तो आपने जो उपाय बताया था उसका फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम सेकंड ईयर में भी आ गया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आगे चल के क्या वो एक अच्छा सा डॉक्टर बनेगा या उसके लिए मुझको और क्या करना चाहिए? चलिए आइए देखते हैं। जन्म लग्न बच्चे का मिथुन राशि इसकी वृषभ है। जब कभी भी हम मिथुन और कन्या इन दो राशि लग्नों की बात करें तो समझ लीजिए कि बच्चा ह्यूमन नेचर का है, मतलब मानवीय रूप से बड़ा संवेदनशील है और आगे चल करके ये अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इसके दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, राहु के अंतरदशाओं में थोड़े से डाइवर्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। शायद इसी के चलते ये 12वीं और फर्स्ट ईयर इसमें लगातार परेशान रहे। राहु की महादशाएं चल रही थी, पर अब सितंबर से इनकी राहु की महादशा में मंगल का अंतर, इसके बाद गुरु की महादशा शुरू हो जाएगी। तो ऐसा मान सकते हैं कि आगे चल करके आपका बेटा बड़का डॉक्टर बनेगा और खूब नाम रोशन करेगा। इस बच्चे को 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना दे। बच्चे से कहें कि शनि का व्रत किया करे, काले तिल काले उड़द का दान करे, शनि स्तोत्र का पाठ करे, शनि मंत्रों का जाप करे तो कल्याण होगा। बिल्कुल। पंडित जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भिलाई से कुसुम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। कुसुम जी, आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं। मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जन्म तारीख बता दें कुसुम जी। 6/6/97। एक बार फिर से बोलें। 6/6/97। हाँ हाँ। और समय है 7:55 शाम का। जन्म स्थान? और स्थान रायपुर है। जी रायपुर। रायपुर? रायपुर छत्तीसगढ़। पढ़ाई क्या किया आपने? मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है। जी डिप्लोमा इंजीनियरिंग। हाँ, ग्रेजुएशन नहीं किया आपने? ग्रेजुएशन भी की हूँ, नॉन टेक्निक। जी। उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ अपने। आपने डिप्लोमा किस में किया है? मेटलर्जी। मेटलर्जी में। और ग्रेजुएशन किस विषय में किया? मैं हिंदी में की हूँ। हिंदी में की है। चलिए, हिंदी में ग्रेजुएशन किया और साथ में आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया, टेक्निकल डिप्लोमा का कोर्स किया। मेटलर्जी में आपका पॉलिटेक्निक है। अब सवाल ये है कि शासकीय नौकरी मिलेगी कि नहीं। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मिथुन है, 3रे स्थान में बृहस्पति है। बहुत हद तक आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मगर वो शासकीय होगी कि नहीं इसमें थोड़ी सी शंका है, क्योंकि आपके 11वें स्थान में राहु है। राहु की पूर्ण दृष्टि 3रे स्थान में है। आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और इसके चलते मुझे से लगता है कि आपकी जिंदगी में हर जगह बहुत परेशानियां आती होंगी, क्योंकि कहीं आपकी एकाग्रता में कमी है, कहीं आपके डिवोशन में कमी है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ये एक बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप
नित्य भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, काले तिल काले उड़द का दान किया करें। और शादी अगर करनी हो तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लें। जहां तक सवाल आपके समय का है तो समय आपके लिए काफी अच्छा है। 4 कैरेट का मूंगा, 4 कैरेट का पोखराज भी जरूर धारण करें। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं दिसंबर 2022 से शुरू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आपके पास में 4 महीने हैं जिसमें मन लगा करके आप एकाग्रता के साथ अपना करियर बना सकते हैं। पर याद रखिए, जैसे ही शुक्र की दशा शुरू होगी आपके करियर में जबरदस्त व्यवधान पैदा होगा। पंडित जी, आपने ये पूरी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो आपको सलाह दी आप उस पर अमल करेंगे। फिलहाल सितारे हमारे में इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।